से अंधेरे के अंदर इनको नजर नहीं आई हो, लकड़ी की गिल्ली उसके अंदर जो चीटियाँ निकली और उससे फिर उनको आत्मा गिलानी हुई कि मैंने आज पाप कमा लिया। जबकि साधु रूप को भजन कराता हूँ, वहाँ पर आकर के साधु रूप में कबीर परमेश्वर बैठे थे पीछे, आपने देखा होगा। तो वो जैसे ही परमात्मा का दिखाया कि मैं खाना खाएगी परमात्मा, आप जो मेरा उपवास है आप भंडारा कीजिए, तो कबीर परमेश्वर ने साधु रूप में कहा कि बच्चे रखो, धर्मदास जी तो खाएंगे, खाना भूल गए। जैसे ही उन्होंने खाना रखा, परमात्मा को विषय साधु रूप में उन्होंने करमंडल से पानी छिट्टा मारा और वो जैसे ही मारा तो नहीं काली चीटियाँ एकदम से आ गई। तो धर्मदास जी को बताया कि तू तो कह रहा था मैं पाप नहीं करता। यहाँ पर ये दृश्य आप देख रहे हो, यहाँ पर धर्मदास जी रो रहे हैं और आमिर जी इनको समझा रहे हैं। धर्मदास जी फिर से वापस आ जाते हैं, घर वापस लौट आते हैं, गिरा के रोते हैं। तो आमिर ने पूछते हैं क्या आपका धर्म खो गया? तो ये कहते हैं नहीं, ये बोला कि हम मेरे को परमात्मा मिले थे, वो अंतर ध्यान हो गए, अब मैं कैसे मिलूँ? तो उन्होंने ये समझा रहे हैं कोई बात नहीं, गुरु जी दया करेंगे। ये मुँह मुँह करके रो रही है। धर्मदास जी को 6 महीने हो गए तड़पते हुए परमात्मा के वियोग में। तो आमिर जी ने उनको कहा कि आप भंडारा ही शुरू कर दो। तो भंडारे का तीसरा दिन था, धर्मदास जी ने ठान लिया था कि आज अगर परमात्मा नहीं मिलेंगे तो मैं आत्महत्या करूँगा। तो जैसे ही भंडारा करवाते हुए धर्मदास जी की नज़र कदम वृक्ष के नीचे पड़ी, तो वही कभी परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में जैसे पहले मिले थे तो वहीं बैठे हुए थे। धर्मदास जी फिर दौड़कर उनके पास धर्मदास जी को तीसरे दिन मिलने थे परमात्मा। 3 दिन का भंडारा रखा था, 3 दिन के बाद तीसरे दिन परमात्मा आके जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे कदम की पेटी के नीचे। फिर उसको पूरा ज्ञान समझाने फिर प्रार्थना करने से धर्मदास जी फिर परमात्मा को घर लेके गए थे। घर पर पूरा ज्ञान तत्व ज्ञान समझाया, फिर उपदेश नाम लिखे दी। जी थोड़ा बताओ इस प्रदर्शनी के बारे में। परमात्मा धर्मदास और आमनी देवी को घर पे कदम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए तो घर पे ले गए जिनको, तो घर पे अंदर एकांत स्थान में बैठ के इनको तत्व ज्ञान समझा रहे परमात्मा, इन दोनों को जी, आमनी देवी को धर्मदास को जी। तो धर्मदास को जब इन दोनों तत्व ज्ञान समझा रहे तो आमनी देवी प्रार्थना करिए कि मालिक ये आपका भगत का बुरा हाल है या रो रो के नहीं, मालिक इन पर दया करो। मालिक भाई इसका लोहा गर्म कर रहा हूँ, आगे चल के फिसलेगा ना। तो इनको यहाँ नाम दीक्षा दिए मालिक ने, इनको बिठा के फिर आगे अगले प्रकरण में सतलोक ले गए परमात्मा धर्मदास को जी। बोला भगत जी बताओ प्रदर्शन। देखिए जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज तक हमने ये सुना है कि भगवान निराकार है, भगवान साकार है, मनुष्य दृश्य है और उसका नाम कबीर है। जिस यहाँ सिंहासन पर बैठे हैं और ये सेठ धर्मदास जी आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने जो है कि जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे परमात्मा, इन्होंने जिद की थी कि परमात्मा मुझे वो आपका स्थान दिखाओ, सतलोक दिखाओ। कहते गीता जी के 98वें अध्याय के 62 में वो श्लोक में ये लिखा हुआ कि वो शाश्वत स्थान, शाश्वत का मतलब हमेशा रहने वाला स्थान वो कौन सा है? वो सतलोक है। ये जो आप यहाँ सीन के अंदर आप देख रहे हो, तो ये परमात्मा धर्मदास जी को जो है ये सतलोक में लेकर के आए हैं और ये परमात्मा बैठे हैं सिंहासन के ऊपर। और उनके प्रमाण और सबूत आप चाहिए तो वेद और गीता जी के अंदर आप आगे देख पाओगे। गीता जी के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में ये लिखा हुआ कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते हैं। जिसको परमात्मा कहते हैं वो कोई और है, वो भगवान ये है। आज तक हम जो कह रहे थे कि भगवान निराकार है, वो सब हम काल के विषय में कह रहे थे। असली भगवान तो ये है जिनका नाम कबीर है। इनके प्रमाण और सबूत आप अगले स्टॉल के ऊपर आप देख पाओगे। सत्संग
जब जिंदा रूप में परमात्मा धर्मदास जी को सतलोक में लेके ऊपर आए, परमात्मा अपने दूसरे सतपुरुष रूप में तख्त पे विराजमान थे। सतपुरुष वाला रूप खड़ा हो गया, जिंदा वाला तख्त पे बैठ गया। सतपुरुष रूप में परमात्मा जिंदा महात्मा के ऊपर चवर कर रहे हैं। इस दृश्य को देखकर धर्मदास असमंजस में प्रवेश किए, में परमात्मा कौन है, जिंदा महात्मा है या सतपुरुष रूप में परमात्मा? आगे चल के फिर दोनों रूप एक हो जाते हैं।